हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बाबा। मेरा नाम अमित है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स पार्ट 5 फरवरी 1 टू फरवरी 7 तक की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ और डेवलपमेंट्स। आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यूट्यूब या टेलीग्राम पेज पर आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या कोरा पेज जो कि सितांशु एंड समर्थ जैन का है, आप लोग वहाँ पर भी जाके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके एसएससी या जो भी एग्जाम से रिलेटेड होंगे वो डाउट्स को वहाँ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 में। भारत का अमृत महोत्सव विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल। भारत का अमृत महोत्सव जो हाल ही में खबरों में था, वह किस त्योहार का उत्सव है? ऑप्शन ए 72 ईयर्स ऑफ इंडियाज रिपब्लिक, बी 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, सी 73rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बी 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और हम लोग ये अमृत महोत्सव 75 वीक्स बिफोर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जिस साल हमारी 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस होगी, हम लोग उसके 75 वीक पहले इस अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 75 वीक अभी हमें कहाँ लेकर जाएगी? 15 अगस्त 2022 को हमारे इंडिपेंडेंस के 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग वहां से 75 सप्ताह पहले से ये अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट सुनील कुमार अवस्थी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। सुनील कुमार अवस्थी ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी दिल्ली, या डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। ओके, सो इसका आंसर है ए मध्य प्रदेश। सुनील कुमार अवस्थी मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के थे, जिन्होंने अभी अभी वहां पर चीफ जस्टिस के पोस्ट से रिजाइन किया। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन थे, तमिलनाडु, सी दिल्ली, बी डी राजस्थान। हम लोग यहाँ के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। तो राजस्थान के लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह को अभी अभी गैलेंट्री आर्मी मेडल से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह को गैलेंट्री आर्मी मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु की दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पहला, थाई पुसम फेस्टिवल अभी तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। एग्जाम में आ सकता है कि थाई पुसम फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है। तो थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु से रिलेटेड है। और तमिलनाडु ने अभी अभी सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, वो जीती है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। तो तमिलनाडु के दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। थाईपुसम फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और दिल्ली ने अभी अभी 23 न्यू गार्बेज कैफेज ओपन किए हैं। 23 नए कचरा के कैफे ओपन किए हैं दिल्ली ने। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बाकी के तीन ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वेयर इज श्री शक्ति सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन इसरो ओपन। श्री शक्ति सैट नामक सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन किस इसरो ने कहां ओपन किया है? ए जोधपुर, बी लखनऊ, सी कोयम्बटोर, या डी हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा सी कोयम्बटोर। ठीक है, ये सेम न्यूज मैंने आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स में भी बताया था। ये श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये कोयम्बटूर में इसरो ने ओपन करेगा। ठीक है, यहाँ के बाकी के जो ऑप्शन है, जोधपुर, लखनऊ और हैदराबाद, हम लोग यहाँ इन तीन के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। जोधपुर में फर्स्ट LCNG स्टेशन, लिक्विड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन, राजस्थान का पहला LCNG स्टेशन जोधपुर में ओपन किया गया है। ठीक है, लखनऊ में लखनऊ मेट्रो ने फर्स्ट मेट्रो टू यूज यूवी रेज टू क्लीन ट्रेन कोचेस। ट्रेन के कोच को क्लीन करने के लिए लखनऊ मेट्रो ने यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज करके उसे क्लीन करने का तरीका अपनाया है। ये कोविड एक्सेट्रा रिलेटेड जितने भी माइक्रोब्स या जर्म्स हैं, उसे मारने के लिए यूज में लाएंगे। तो लखनऊ मेट्रो ने ये स्टार्ट किया है यूवी रेस से। हैदराबाद में इंडिया का पहला डॉग पार्क
इंडिया फर्स्ट डॉग पार्क हैदराबाद में ओपन हुआ है? ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी सिटीज ऑफ इंडिया गॉट प्लेस्ड इन एशियाज टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट? एशिया के टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट की सूची में, शीर्ष सूची में इंडिया के कितने सिटीज शामिल हैं? इसका आंसर होगा सी 4। 4 सिटीज हैं जो कि इस लिस्ट में है। कौन कौन से वो 4 हैं? दिल्ली, जयपुर, गोवा एंड उदयपुर। ये 4 सिटीज एशिया टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल है। कौन कौन से 4 हैं? दिल्ली, जयपुर, गोवा एंड उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 5, हु अप्रूव्ड द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को अप्रूव किसने किया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी एनडीबी, सी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया या डी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इन चारों का सही आंसर होगा सी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया मतलब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी के इसके ऑप्शंस को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, एनडीबी एंड एडीबी, मैंने इसमें एआईआईएफ भी जोड़ा है। आपको करंट अफेयर्स पार्ट 1 में भी ये ऑप्शंस मैंने किए थे। इन बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था। तो एडीबी की रीजन, हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रीजन है एशिया पैसिफिक में वर्क करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मैनीला फिलीपींस में है और मासातुस्गु असाक्वा इसके प्रेसिडेंट है। एआईआईएफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एशिया ओशियाना रीजन में है, बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर है और जिन लीक्वन इसके प्रेसिडेंट है। एनडीबी इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स रीजन के लिए, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर एनडीबी किया जिसकी हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसके प्रेसिडेंट अभी मार्कोस प्राडो ट्रोयो है। और वर्ल्ड बैंक 190 कंट्रीज इसमें शामिल है। वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर है यूएसए में और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और एमडी सीएफओ है अंशुला कांत। अंशुला कांत इंडियन है और डेविड मालपास प्रेसिडेंट है। पहले वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का एसएससी ने बहुत एग्जाम्स में पूछ चुका है, डेविड मालपास उसके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया? बुक का नाम है लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया के लेखक कौन है? ए हमीद अंसारी, बी दलाई लामा हिज होलीनेस दलाई लामा, गोविंद सागर भारद्वाज या डी कार्तिकेय लाधा। तो इसका आंसर होगा डी कार्तिकेय लाधा। कार्तिकेय लाधा ऑथर है बुक के लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया। अब हम लोग देखते हैं हमीद अंसारी, दलाई लामा और गोविंद सागर भारद्वाज के इंपॉर्टेंट बुक्स। तो कार्तिकेय लाधा जो अभी हम लोगों ने बात किया, लाइफ अननोन पैसेज थ्रू इंडिया इसके बुक का नाम है। दलाई लामा की 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक फ्रीडम इन एग्जाइल जो कि इन्होंने बहुत पहले लिखी थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये फ्रीडम इन एग्जाइल इनकी बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आ सकता है। और इनकी रीसेंट बुक है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये इनकी रीसेंट बुक है दलाई लामा की। अभी अभी डॉक्टर हमीद अंसारी की बुक है बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये डॉक्टर हमीद अंसारी की बुक का नाम है, अभी अभी रिलीज हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गोविंद सागर भारद्वाज की बुक का नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क अ जेवल इन द वाइब्रेंट थार। ये इमेज आपको नीचे क्लियर नहीं दिख रही होगी बट दिस इज द बेस्ट इमेज दैट आई कुड फाइंड ऑन इंटरनेट। तो मैं इसको दिखाया, डेजर्ट नेशनल पार्क अ जेवल इन द वाइब्रेंट थार। थार डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में। ओके, तो ये बुक्स का नाम याद रखिएगा, फ्रीडम इन एग्जाइल। इन चारों बुक्स में, पांचों बुक्स में फ्रीडम इन एग्जाइल थोड़ी पुरानी बुक्स लिखी, थोड़ी पुराने टाइम की बुक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा ने की है। और दलाई लामा की रिसेंट बुक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच इंडियन अमेरिकन वुमेन वाज अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ एट नासा? किस भारतीय अमेरिकी महिला को नासा के में कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? हेनरी मोनिज, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, अनीश शाह या भाव्या लाल। तो इसका आंसर होगा डी भाव्या लाल। भाव्या लाल को अभी अभी पहली, ये एक अमेरिकी महिला है जिनको नासा के कार्यवाहक प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। बाकी के 3 इंपॉर्टेंट नाम्स को देखते हैं। हेनरी मोनिस कौन है, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट कौन है और अनीश शाह कौन है? तो हेनरी मोनिस
is appointed as the first chief compliance officer of Facebook. Henry Moniz is related to Facebook. Okay. So Henry Moniz is related to Facebook. इसको आप लोग याद रखिएगा. He is the Henry Moniz appointed as the first CCO, Chief Compliance Officer. मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में फेसबुक ने पहली बार किसी को नियुक्त किया है और वो कौन है? हेनरी मॉनिज. जॉर्डन वैन फॉरेस्ट. This person has won the Tata Steel Master Chess Tournament 2021. टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने. और अनीश शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस. महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन के रूप में अनीश शाह को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं. बीसीसीआई हैज डिसाइडेड not to hold which cricket tournament for the first time in 87 years. बीसीसीआई ने 87 साल में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजन नहीं करने का फैसला किया है? ए. सैयद मुश्ताक ट्रॉफी. अभी अभी हम लोगों ने देखा सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीता है? तमिलनाडु ने. तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसके ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि अभी अभी तमिलनाडु ने जीता है. बी. रणजी ट्रॉफी. सी. विनोद मानकड ट्रॉफी. विनोद मानकड ट्रॉफी अंडर 19 U19 जिनकी 19 साल से कम आयु होती है उनके लिए विनू मानकड ट्रॉफी होती है. और नायडू ट्रॉफी जो कि अंडर 23 साल से कम उम्र वाले के लिए नायडू ट्रॉफी. तो इसका आंसर होगा बी. रणजी ट्रॉफी. बीसीसीआई ने 87 साल के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है ड्यू टू कोविड-19. तो आपको बी. रणजी ट्रॉफी दिख रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं. Who was awarded Mahatma Award for outstanding contribution in the field of education? किन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. आर.एस. शर्मा. बी. राम मोहन राव. सी. जय शाह या डी. मनीष सिसोदिया. तो इसका आंसर होगा डी. मनीष सिसोदिया. मनीष सिसोदिया अभी करंटली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के और वो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के. बाकी के 3 नाम आर एस शर्मा, राम मोहन राव और जय शाह के बारे में देखते हैं. तो आर एस शर्मा इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, न्यू सीईओ ऑफ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान इंडिया. आयुष्मान इंडिया के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं आर एस शर्मा. सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं आर एस शर्मा. याद रखिएगा. Ram Mohan Rao has been appointed as MD and CEO of SBI Card. SBI के नहीं, SBI Card. SBI Card के MD और CEO के रूप में राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है. और जय शाह ये अमित शाह के बेटे हैं. अभी करंटली बीसीसीआई में भी प्रेजेंट है, बीसीसीआई के भी एक उच्च पद पर है. आपको बताना है कि जय शाह बीसीसीआई में किस पद पर अभी प्रेजेंटली वो है. तो जय शाह को अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल. एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह. आपको ये बताना है कि जय शाह का रोल बीसीसीआई में क्या है. और जय शाह अभी अभी इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं टू आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल में भी. ठीक है. तो जय शाह का करंट पोजीशन बताना है आपको. ये अमित शाह के बेटे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं जय शाह. क्वेश्चन नंबर 10. Which country topped the Asia Pacific Personal Health List? किस देश ने एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए. अफगानिस्तान. बी. ईरान. सी. हंगरी. डी. सिंगापुर. हंगरी यूरोप की है तो पहले से स्ट्राइक आउट कर सकते हैं. अफगानिस्तान, ईरान पर्सनल हेल्थ लिस्ट में बहुत कम चांस है कि इनकी नाम होगी. डी. सिंगापुर जो कि एक डेवलप्ड नेशन है तो इसका आंसर होगा डी. सिंगापुर. ठीक है. इंडिया की रैंक क्या है एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ लिस्ट में? तो इंडिया की रैंक है 10th. पिछले वीडियो में मैंने इंडिया की बात की थी, इस वीडियो में मैंने टॉप कौन किया उसकी बात किया है और जो कि सिंगापुर है. और इंडिया की भी यहीं पर मैं आपको रिवीजन करवाना चाहता था बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में इंडिया 10वां और सिंगापुर टॉप किया है. लेकिन अफगानिस्तान, ईरान और हंगरी के हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट देखते हैं. ईरान के बारे में देखते हैं. ईरान ने अभी अभी एक पावरफुल रॉकेट जुलजन्ना नाम का पावरफुल रॉकेट लॉन्च किया है.
अफगानिस्तान में कंट्री की पहली 18 वर्षीय मानीजा ताहल ब्रेक डांसर बनी है। देश की 18 वर्षीय मनीजा टहल पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है अफगानिस्तान की। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानीजा टहल जो कि ब्रेक डांसर है वो किस देश से रिलेटेड है, वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। या ये भी पूछ सकते हैं कि मानीजा अफगानिस्तान की पहली ब्रेक डांसर का नाम क्या है, तो वो होगा मानीजा टहल। हंगरी का फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री है हंगरी, जिसने चाइना का बना कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया है। चाइना का बना पहला कोविड-19 को अप्रूव करने वाला फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री हंगरी बना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट इग्लू कैफे ओपनड? किस राज्य में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है? ए कर्नाटका, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, और डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। आपको यहाँ पर इग्लू कैफे दिख रहा होगा, इग्लू शेप्ड ये होती है राइट साइड स्क्रीन पर। कर्नाटका, यूपी और उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं। कर्नाटका ने अभी अभी स्पर्श लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, लेप्रेसी एक डिजीज है, तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कर्नाटका ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, रोजगार जागरूकता अभियान उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और उत्तराखंड ने बोटैनिकल गार्डन जिसका नाम है शिवालिक एर्बोरेटम नामक बोटैनिकल गार्डन, जिसमें शिवालिक रेंज में होने वाले स्पीसीज को प्रिजर्व करना है, वो नैनीताल में ओपन किया है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक आर्बोरेटम नामक बोटैनिकल गार्डन की स्थापना किया है उत्तराखंड ने। कहां पर? नैनीताल में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि शिवालिक आर्बोरेटम कहां पर है, तो वो नैनीताल है। ये क्या है? बोटैनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो ये बोटैनिकल गार्डन है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, स्पर्श लेप्रेसी अवेयरनेस प्रोग्राम और ये उत्तराखंड के बोटैनिकल गार्डन का इमेज आप लोग देख सकते हैं। दोनों इमेज आपको क्लियरली दिख रहा होगा, याद करना आसान है। ठीक है, ज्वाइन हैंड्स लेट अस यूनाइट एंड मेक लेप्रेसी फ्री कर्नाटका। सो स्पर्श लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन कर्नाटका ने लॉन्च किया है, और राइट साइड में आपको बोटैनिकल गार्डन दिख रहा होगा। ठीक है, शिवालिक रेंज को बचाने के लिए उसकी स्पीसीज को नैनीताल में ओपन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल बी सेटअप? भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां स्थापित किया जाएगा? ए मदुरई, बी चंडीगढ़, सी धौलपुर या डी बेंगलुरु। तो इसका आंसर होगा डी बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं। मदुरई, चंडीगढ़ और धौलपुर में। तो मदुरई में फ्लोट फेस्टिवल, मदुरई में अभी अभी फ्लोट फेस्टिवल को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्लोट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो मदुरई है। अभी अभी मैंने आपको ये भी बताया कि थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था, वो तमिलनाडु में हुआ था। फ्लोट फेस्टिवल मदुरई में। चंडीगढ़ में इंडिया फर्स्ट क्रिपल्ड क्लिनिक या एम्प्यूटी क्लिनिक को लॉन्च किया गया है, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एम्प्यूटी क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। एम्प्यूटी क्लिनिक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे इन्फेक्शन के कारण या एक्सीडेंट के कारण हाथ पैर को अगर काट देना पड़ा, तो किस तरह से, या हम लोग कटने के बाद, वो तो एक सर्जन का काम हो गया, उसके बाद हम लोग बाद में फॉलो अप चेकअप के लिए कहाँ जाएं। वैसे कोई भी अभी तक क्लिनिक या एक डेडिकेटेड प्लेस नहीं होता था, तो चंडीगढ़ में पहला इस तरह का क्लिनिक ओपन हुआ है। जिस तरह से हम लोग हार्ट हॉस्पिटल देखते हैं, अगर मुझे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो मैं एक हार्ट हॉस्पिटल जाऊंगा, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा कैंसर हॉस्पिटल जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे एक एम्प्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो मुझे एक जनरल फिजिशियन या सर्जन के पास जाना होता था, जो कि कहीं ना कहीं उस चीज में थोड़े से उन्हें नॉलेज कम होता था। अब एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड क्लिनिक होने के कारण अब लोग इस क्लिनिक में जा सकते हैं। और धौलपुर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर द एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम नेम्ड उड़ान तारा नामक ये एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम धौलपुर राजस्थान में लॉन्च हुआ है। ठीक है, उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई है धौलपुर राजस्थान में। ठीक है, तो आप लोग एम्प्यूटी क्लिनिक देख रहे हैं इमेज में, और फ्लोट फेस्टिवल मदुरई का देख रहे हैं इमेज में। ठीक है, आपको पैर कटा हुआ दिख रहा है वो, और एक
तो वो एम्प्यूटी क्लिनिक की। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर्मी कैप्चर्ड पावर एंड डिक्लेयर्ड एन ईयर ऑफ इमरजेंसी? किस देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1 वर्ष का आपातकाल घोषित कर दिया है? ए इजिप्ट, बी पाकिस्तान, सी बाली या डी म्यांमार? तो इसका आंसर होगा डी म्यांमार। म्यांमार में अभी अभी कूप हुई है। कूप का मतलब होता है तख्ता पलट। जब आर्मी वहां की एक चोजन गवर्नमेंट को हटाकर और खुद आ जाती है तो उसे कूप बोलते हैं। ठीक है, तख्ता पलट हिंदी में बोलते हैं। बाली, बाली को फेवरेट सिटी ऑफ टूरिस्ट 2020, पर्यटकों का पसंदीदा शहर बाली। ठीक है, बाली हमारे ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार के ईस्ट में जब हम लोग जाएंगे तो कंबोडिया, बाली, वियतनाम, लाओस, इस तरह के कंट्रीज हैं। ठीक है, तो बाली फेवरेट सिटी ऑफ टूरिस्ट 2020 बाली को किया गया, और म्यांमार में अभी भी कूप हुआ है। कूप मतलब तख्ता पलट। आर्मी ने वहां के एक डिक्लेयर्ड, जो कि सिटीजन द्वारा डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट थी, उसे हटा दिया। ठीक है, विच कंपनी वन द हाईएस्ट टैक्स पेयर अवार्ड? सेल, ओएनजीसी, इफ्को, एसबीआई? किस कंपनी ने सबसे अधिक करदाता का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा सी, इफ्को। इफ्को इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। मैंने इफ्को की डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया। इस वीडियो में भी आपको इफ्को का डिटेल बताऊंगा। इफ्को एक कॉपरेटिव है, तो कॉपरेटिव का मतलब क्या होता है, इफ्को की हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके डिटेल्स देखते हैं। कॉपरेटिव एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस होते हैं, यूनाइटेड वॉलेंट्री। वॉलेंट्रीली का मतलब कि मैं स्वेच्छा से वहां जा रहा हूँ, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू देयर जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज। एक जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज मतलब साथ में मिलकर जो एंटरप्राइज ओपन हुआ है, किसके कारण, किस चीज के लिए? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स के कारण। और सभी लोग वॉलेंटरली आते हैं खुद से, अगर मुझे मन है तो मैं आऊंगा उस कॉपरेटिव में। तो उस तरह से एक कॉपरेटिव होती है। ठीक है, इफ्को इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है बीएस नकाई, और प्रोडक्ट फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रोडक्ट ये करती हैं। ठीक है, इसे अवार्ड मिली है, उस अवार्ड का नाम है हाईएस्ट टैक्स पेयर अवार्ड। Question number 15. Which year was declared by the United Nations World Tourism Organization as worst year of on record? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस वर्ष रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है? 2017, 18, 19 या 20? किस साल को सबसे खराब वर्ष किया गया है? तो आपको भी पता है कोविड-19 के कारण 2020 ही इसका आंसर होगा। Question number 16. Indian actress Priyanka Chopra launched her hair care product under the name. भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के ने नाम के तहत अपना हेयर केयर उत्पाद लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ए यूनिकॉर्न, बी हेयर एंड केयर, सी एनोमली या डी यू एंड आई? तो इसका आंसर होगा सी एनोमली या एनोमली। आप लोग प्रियंका चोपड़ा के साथ इस प्रोडक्ट को देख रहे होंगे, एनोमली। ये एक वीगन प्रोडक्ट है। वीगन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, देखिए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सभी को पता होगा। जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, जो सिर्फ वेज खाते हैं वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन के बाद भी एक थर्ड होती है जिसको बोलते हैं वीगन। वीगन वेजिटेरियन तो होते हैं लेकिन वो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं। दूध, दही, कॉटेज चीज, पनीर, बटर, इस तरह की कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स वीगन लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वीगन का ये मानना है कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स पर उनके बच्चों का, मतलब गाय से बछड़ों का, उनके बछड़ों को मिलना चाहिए, नॉट टू देम। ठीक है, तो वेगन वो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, दे आर वेजिटेरियन, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स भी वो लोग नहीं लेते हैं। सो इट्स अ थर्ड कैटेगरी। तो यूजुअली आप लोग जब देखेंगे डव वगैरह के ऐड में, उसमें दिखाता है कि 90% वो मिल्क ऐड कर रही है, या कुछ कुछ मिल्क प्रोडक्ट सूदिंग वगैरह के लिए वो लोग ऐड करते हैं। एनोमली में मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17. वेयर वॉज द रेयर आइस आउल साइटेड? रेयर आइसी आउल साइट, कहाँ दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया था? वेयर वॉज द रेयर आइसी आउल साइटेड? ए सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क, बी कुतुब मीनार दिल्ली, सी बिग बेन लंदन या डी आईफिल नेशनल पार्क पेरिस? तो इसका आंसर होगा ए सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क। यहां पर रेयर आइसी आउल को देखा गया था। Which fast attack craft was decommissioned by Indian Navy? इंडियन कौन सा फास्ट अटैक क्राफ्ट
को भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया है? SN9 ये स्पेसएक्स का है, INFACT T81 ये इंडियन नेवी का है, बिग बैंग या रुद्र? तो इसका आंसर होगा बी, INFAC T81, इनफैक्ट T81। SN9 ये एक स्पेस एक्स का रॉकेट है जो कि अभी भी ब्लास्ट किया है, ठीक है। तो सही आंसर होगा इनफैक्ट T81। SN9 स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट जो कि फ्लाइट टेस्ट में एक्सप्लोड कर गया था, ठीक है। तो SN9 का भी आ सकता है कि वो किसका था, एक्सप्लोड किया था नहीं किया था, इससे रिलेटेड आ सकता है। एक्सप्लोजन का आपको फोटो दिख रहा है स्क्रीन पर। विच कंट्री टॉप द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022? किस देश ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में टॉप किया है? ए इंडिया, बी डेनमार्क, सी नॉर्वे, डी इजिप्ट? तो इसका आंसर होगा सी नॉर्वे। सी नॉर्वे ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को टॉप किया। इंडिया का रैंक कितना था? 53rd है इंडिया का रैंक। डेनमार्क, इजिप्ट और इंडिया, इनके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। तो डेमोक्रेसी आपको राइट साइड की इमेज में दिख रहा होगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में रैंक 1 है नॉर्वे राइट साइड इमेज में, और उसके नीचे 53 लिखा है इंडिया में, ठीक है। डेनमार्क की दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पहला ये है कि उन्होंने दे हैव वन द वर्ल्ड्स मेन हैंडबॉल टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार विश्व पुरुष हैंडबॉल का खिताब जीता है। और दे हैव बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, पहला दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बना है डेनमार्क, ठीक है। इजिप्ट में अभी अभी एक ममी मिली है, ममी मतलब एक कंकाल जो कि उन लोग सेव करके रखते थे, जिसकी दांत, जो ममी 2000 साल पुरानी है और उसकी दांत गोल्ड का बना हुआ है। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, जो टीथ आपको दिख रही है वो गोल्ड की बनी हुई है, और ये ममी, ये कंकाल 2000 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अजय शाह, बी उपेंद्र प्रताप सिंह, डी प्रवीण सिन्हा या डी श्रीधर वेम्बू? तो इसका आंसर होगा ए अजय सिंह। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष, ठीक है। अब बाकी के तीन में देखते हैं, उपेंद्र प्रताप सिंह, प्रवीण सिन्हा और श्रीधर वेम्बू के बारे में देखते हैं। उपेंद्र प्रताप सिंह has been appointed as a new secretary of Indian Ministry of Textiles. भारतीय वस्त्र मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए उपेंद्र प्रताप सिंह, यूपी सिंह। प्रवीण सिन्हा has been appointed as acting head of CBI. CBI के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण सिन्हा को। और श्रीधर वेम्बू को इंक्लूड किया गया, द पर्सन हैज बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, NSA बोर्ड में इंक्लूड किया गया है श्रीधर वेम्बू को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है श्रीधर वेम्बू। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ अमेज़न कंपनी? जेफ बेजोस ने अभी अभी स्टेप डाउन किया है एज अ CEO ऑफ अमेज़न कंपनी, तो उनके जगह पर किन्हें नियुक्त किया गया है CEO अमेज़न कंपनी का? ए आयशा अजीज, बी अनुला मौर्य, सी राजेश कुमार या डी एंडी जेसी? तो इसका आंसर होगा डी एंडी जेसी। आप लोग यहाँ इमेज में दिख रहा होगा एंडी जेसी का फोटो। एंडी जेसी को अपॉइंट किया गया CEO ऑफ द अमेज़न कंपनी। बाकी के तीन नाम, आयशा अजीज कौन है, डॉक्टर अनुला मौर्य कौन है और राजेश कुमार कौन है? तो आयशा अजीज 25 वर्षीय कश्मीरी महिला है जो कि यंगेस्ट फीमेल पायलट हैं इस देश की। भारत देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बनी है, 25 साल की। अनुला मौर्य को अभी अभी शी हैज बीन अवॉर्डेड एज इंटरनेशनल सिनॉप्सियम एंड एजुकेशन अवार्ड फॉर द ईयर 2020। इंटरनेशनल सिनॉप्सियम एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनुला मौर्य को 2020 में, ठीक है। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राजेश कुमार को अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, SFC स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, सामरिक बल कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश कुमार को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन 2019-20 GST कलेक्शन? GST कलेक्शन में कौन सा स्टेट प्रथम हुआ है 2019-20 के रैंकिंग में?
ए पंजाब, बी कर्नाटका, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा डी महाराष्ट्र। आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा महाराष्ट्र डार्क ग्रीन कलर का विथ 15,799 करोड़। ठीक है। पंजाब, बाकी के 3 ऑप्शन पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं। पंजाब में एक मिशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हर घर पानी हर घर सफाई। ठीक है। पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने इसे लॉन्च किया। राइट साइड आपको इमेज में दिख रहा होगा। और कर्नाटका के में स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ हुब्बाली, हुब्बाली में इंजीनियरिंग कॉलेज में कि कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने माया रोबोट नाम का एक एआई डेवलप किया है जो कि बैंकिंग सर्विसेज के लिए हेल्पफुल होगा। ये एक रोबोट है बेसिकली जो कि बैंकिंग सर्विसेज में हेल्पफुल है। ठीक है। तो माया रोबोट, हुब्बाली उस जगह का नाम है, कर्नाटका ये जगह याद रखिएगा। राजस्थान में कल्पना यादव जयपुर वन द नैना पीक जीतने वाली कल्पना यादव वो जयपुर से बिलोंग करती थी, विच इज फ्रॉम राजस्थान, जयपुर राजस्थान। ओके। हर घर पानी हर घर सफाई क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है। तो अमरिंदर सिंह पंजाब ने लॉन्च किया है। कर्नाटका के हुब्बाली के इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने माया रोबोट को बनाया है जो कि बैंकिंग सर्विसेज के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है। 23rd क्वेश्चन, विच स्टेट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक विल बी ओपन ऑन 5th फरवरी। 5th फरवरी को किस स्टेट का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन किया जाएगा। ये इंडिया का पहला मिल्क बैंक नहीं है, उस स्टेट का पहला मिल्क बैंक है। तेलंगाना, बी केरला, सी आसाम, डी राजस्थान। तो इसका आंसर होगा बी केरला। केरला का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन होगा 5th फरवरी को जो कि ओपन हो चुका है। ठीक है। अभी ये इंडिया का 15वां मिल्क बैंक है जो कि ऑपरेटिंग कंडीशन में है। अगर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग या बंद कंडीशन बोले तो 22nd है। ठीक है। तो जनरली ऑपरेटिंग पूछता है तो ये 15वां बैंक है। पहला मिल्क बैंक मुंबई में था। ठीक है। इंडिया का ये 15th है, केरला का ये फर्स्ट है। ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक इन एशिया, पूरे एशिया में, was established in 1989 in लोकमान्य तिलक जनरल हॉस्पिटल मुंबई इंडिया बाय डॉक्टर अरमिंडा फर्नांडिस। तो एग्जाम में आ सकता है कि पहला मिल्क बैंक कहाँ ओपन हुआ था। तो ये मुंबई में हुआ था। किसने ओपन किया था? आर्मिडा फर्नांडिस ने। ये 1989 की न्यूज़ है, फिर भी ये आ सकता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि केरला में पहला ओपन हुआ है। तो ये पूरे इंडिया या पूरे एशिया का पूछ सकता है। एशिया का पहला मानव दूध बैंक 1989 में डॉक्टर अरमिंडा फर्नांडिस द्वारा लोकमान्य तिलक जनरल हॉस्पिटल में, अस्पताल में, मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना नहीं होगा, आउटडेटेड नहीं होगा, ये करंट इवेंट से रिलेटेड है। आपको इस चीज को समझना है। ओके। बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं, तेलंगाना, आसाम और राजस्थान की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तेलंगाना ने नो रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स ईवी, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नो रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स, ईवी पर कोई पंजीकरण सड़क कर, कर मतलब टैक्स, घोषित नहीं किया गया। तो तेलंगाना ने नो रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स ईवी गाड़ी के लिए लगाया है। ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं देना होगा, रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स। ये क्यों है? ये ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए है। आसाम, द फर्स्ट हेलीपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड एट मजुली डिस्ट्रिक्ट। आसाम के मजुली डिस्ट्रिक्ट में पहला हेलीपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। ओके। ये मजुली डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट हेलीपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है जो कि आसाम में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मजुली आइलैंड या मजुली, मजुली इज बेसिकली अ रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड का मतलब होता है कि रिवर जब फ्लो करती है तो फ्लो करने के बीच में दोनों साइड से रिवर फ्लो कर रही है और बीच में एक आइलैंड बना देती है, वो रिवर आइलैंड होता है। तो ये अभी वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, मजुली आइलैंड। कभी कभी ये आपको गल्फ ऑफ खंबात के पास, अलीबाग के पास भी एक आइलैंड है जिसके साथ कभी ये बड़ा होता है कभी वो बड़ा होता है। इनमें ये क्लैश चलते रहती है। वो क्यों? क्योंकि रिवर किसी के एरिया को काट दिया, किसी के एरिया को बड़ा कर दिया, वहाँ पर सेडिमेंट्री सॉइल आकर जमा कर दिया, तो इस तरह से ये बहुत फ्लक्चुएट होता है। लेकिन एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड, मजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मेड अप ऑफ रिवर, मतलब रिवर के कारण, दोनों साइड से रिवर है, चारों ओर से रिवर है। तो उसमें मजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया स्लैश वर्ल्ड। ठीक है।
ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ बना हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है चारों ओर से रिवर है, तो हमें या तो नाव चाहिए वहां जाने के लिए या फिर एयर के थ्रू जाइए, जो कि हेलीकॉप्टर ही हो सकता है। तो वहां पर पहला हेलीकॉप्टर ये बना है, ठीक है। मजुली आइलैंड की एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि मजुली आइलैंड इज द फर्स्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट। इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ये 880 स्क्वायर फीट का ये आइलैंड है और इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ये इतनी बड़ी आइलैंड है, ठीक है। राजस्थान में स्टार्टेड द प्लान टू रिहैबिलिटेट बेगर्स। बेगर्स को रिहैबिलिटेट करने का राजस्थान ने प्लान बनाया है, भिखारियों का पुनर्वास करने की योजना शुरू की है राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, विच फीमेल आंगनवाड़ी वर्कर वॉज अवॉर्डेड द फीमेल कोविड वॉरियर हीरो अवार्ड। किस महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एस एन शुभ्रयान, बी विक्रम सिंह बेदी, ये तो एक मेल लगता है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नहीं होगा। सी विराट कोहली, ये भी एक मेल है, ये भी नहीं होंगे। डी इशरत पानो, तो इसका आंसर होगा डी इशरत पानो। इशरत बानो फीमेल आंगनवाड़ी फीमेल वर्कर हैं जिन्हें फीमेल कोविड वॉरियर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा डी इशरत बानो। अब देखते हैं एस एन शुभ्रयान कौन है, विक्रम सिंह बेदी कौन है, विराट कोहली कौन है, या उनकी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं। तो एस एन शुभ्रयान, this guy has been appointed as a new chairman of NSC, National Security Council. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? एस एन शुभ्रयन। विक्रम सिंह बेदी को चुना गया है एज एमडी ऑफ गूगल क्लाउड कंपनी। गूगल क्लाउड कंपनी का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह बेदी बने हैं। और विराट कोहली इंडिया टॉप सेलिब्रिटी इंडोर्सर बने हैं। भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी इंडोर्सर्स के रूप में विराट कोहली टॉप की है, ठीक है। और इशरत बानो कौन है? फीमेल कोविड वॉरियर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच प्लेस इंडिया गॉट इन एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो इंडिया फर्स्ट स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 26, विच वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्लेयर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस शब्द को चुना गया है बाय ऑक्सफोर्ड? आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19, आत्मनिर्भरता या डी लॉकडाउन? तो इसका आंसर होगा सी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है, ठीक है। आपको इमेज में दिख रहा होगा आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत मत मारिएगा, यह याद करिएगा। इसका आंसर है आत्मनिर्भरता। Who was nominated for the Nobel Peace Prize 2020? इनमें से किन्हें नोबेल पीस प्राइज 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी एलेक्सी नेवल्नी, सी ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है, या डी ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। डोनाल्ड ट्रंप, एलेक्सी नेवल्नी और ग्रेटा थनबर्ग, इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस, ठीक है। यूएस हिस्ट्री में अभी तक 2 बार किसी को इम्पीच नहीं किया गया है, यूएस प्रेसिडेंट को इन्हें 2 बार इम्पीच किया गया। 2 बार का मतलब 2 अलग अलग कारणों से, ठीक है। 2 अलग अलग एक्ट्स के कारण 2 अलग अलग उनमें आरोप लगे और उन दोनों में उन्हें इम्पीच किया गया। Reliance Industries got the world's first carbon neutral oil. Carbon neutral oil from which country? Reliance Industries को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल किस देश से मिला है? ए सऊदी अरेबिया, बी यूएई, सी ईरान या डी यूएसए? तो इसका आंसर होगा डी यूएसए, ठीक है। Which was the first union territory to become कोरोना फ्री? कोरोना मुक्त बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट यूनियन टेरिटरी दमन दीव पुडुचेरी दादरा नगर हवेली दमन अंडमान एंड निकोबार। तो इसका आंसर होगा डी अंडमान एंड निकोबार। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे? वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है, विषय क्या है वर्ल्ड कैंसर दिवस का? आई एम एंड आई विल, अ पाथवे टू द फ्यूचर, कैंसर विल गो अवे, नो मोर अ वरी?
तो इसका आंसर होगा ए, आई एम एंड आई विल। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो इंपॉर्टेंट डेज लिए हैं जो दोनों 4 फेब को था। पहला वर्ल्ड कैंसर डे और दूसरा इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे दिवस 4 फेब को और वर्ल्ड कैंसर डे ये भी 4 फेब को था। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था आई एम एंड आई विल और इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे का थीम है अ पाथवे टू द फ्यूचर, भविष्य के लिए एक रास्ता, अ पाथवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज राजस्थान रॉयल्स, हु अपॉइंटेड राजस्थान रॉयल्स एज देयर डायरेक्टर। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसके डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ए महिला जयवर्धने, ये श्रीलंका के एक्स कैप्टन है। बी शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्पिन क्रिकेटर है थे जो रिटायर्ड है। सी रिकी पॉन्टिंग, ये भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। और डी कुमार संगकारा, ये श्रीलंका के बैट्समैन है, बैट्समैन विकेट कीपर और वहां के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इसका आंसर होगा डी कुमार संगकारा। कुमार संगकारा को उनके नया डायरेक्टर बनाया गया है और संजू सैमसन को राजस्थान का नया कैप्टन बनाया गया है। कुमार संगकारा एज द डायरेक्टर एंड संजू सैमसन एज देयर न्यू कैप्टन। ठीक है, प्रीवियस की वीडियो में मैंने संजू सैमसन का क्वेश्चन लिया था, यहां पर न्यू डायरेक्टर का। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, हु इज अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द कंट्री ऑफ कजाकिस्तान। किसे कजाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, कजाकिस्तान क्या है, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो पहले यूएसएसआर था, यूनियन सोवियत था, जो कि 1990 में डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसमें एक बड़ा देश बनकर निकला जिसका नाम है कजाकिस्तान। ठीक है, उनमें टोटल 15 कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज बने थे, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, किर्गिस्तान, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, आर्मेनिया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बड़े कंट्रीज बने थे। ठीक है, तो कजाकिस्तान के नए एम्बेसडर इंडिया की तरफ से कौन है। ए एंटोनियो गुटेरेस, बी लाटिवा इब्न जियाटन, सी हाल हेलब्रुक, या डी शम शंभू दर्शनी त्रिपाठी। तो इसका आंसर होगा डी शंभू दर्शनी त्रिपाठी। हम लोग देखते हैं ए बी सी, एंटोनियो गुटेरेस और लातिवा इब्न जियातन को अभी जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर ह्यूमन फ्रैटर्निटी। ठीक है, फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारा। तो एंटोनियो गुटेरेस ये यूएन के चीफ है, यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं, और लतीफ़ा इब्न जियातन इन्हें जायद प्राइज 2020 फॉर ह्यूमन फ्रैटर्निटी के लिए सम्मानित किया गया है। और हैल हैल ब्रुक अमेरिकन एक्टर हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुतेरेस और लतीफ़ा इब्न जियातन को जायद प्राइज से सम्मानित किया गया है। क्यों? फॉर ह्यूमन फ्रैटर्निटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू बजट 2021, हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल्स विल बी इंस्टॉल्ड इन इंडिया। इंडिया में बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल्स लगाए जाएंगे, 6, 7, 8 या 9। तो इसका आंसर होगा बी 7, 7 नए टेक्सटाइल्स लगाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन विल द 45th कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर बी हेल्ड। कहाँ, किस समय 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर आयोजित होगा, किस समय, मई 2021, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021। तो इसका आंसर होगा जुलाई 2021। इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2021 जुलाई में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड। किस राज्य में या किस राज्य में की जगह में, आपको बेसिकली प्लेस बताने हैं, देश का पहला वज्रपात अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ए पारादीप, बी पुरी, सी विशाखापट्टनम, डी बालासोर। तो इसका आंसर होगा डी बालासोर। अगर स्टेट पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा ओडिशा। बालासोर इज इन ओडिशा। तो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, बालासोर ओडिशा में है। ओडिशा बालासोर गेट्स कंट्रीज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, हु स्टार्टेड द स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए स्विच दिल्ली नाम का कैंपेन का नाम है स्विच दिल्ली, किसने स्टार्ट किया है? ए अनिल बायचाल, वहां के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। सी मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। डी डॉक्टर हर्षवर्धन, ये साइंस एंड टेक के यूनियन मिनिस्टर है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा बी अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, स्विच दिल्ली नाम का कैंपेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, विच बैंक स्टार्टेड द फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन? किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू किया है? ए आईडीबीआई, बी एसबीआई, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी फेडरल बैंक। तो इसका आंसर होगा डी फेडरल बैंक। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, फेड फर्स्ट फेडरल बैंक ने किया फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि चिल्ड्रन, ओल्ड एज, विमेन या फिर एमएसएमई किसके लिए किया गया है, तो इट्स फॉर द चिल्ड्रन। और सेविंग अकाउंट है, करंट क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, किसी भी तरह का आ सकता है, तो ये एक सेविंग्स अकाउंट है। 38, वेयर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर ओपनड? दुनिया की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर कहाँ खोली गई है? ए दुबई, बी मस्काट, सी ऋषिकेश या डी रियाद। तो इसका आंसर होगा ए दुबई। दुबई में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर ओपन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट असेंबलीज स्पीकर नाना पटोले रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? नाना पटोले किस स्टेट के स्पीकर हैं जिन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया है? तो इसका आंसर होगा डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 40, which company announced the development of world's first high altitude pseudo satellite? ठीक है, सूडो का स्पेलिंग यहाँ पे PSEUDO, सूडो। ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगा। किस कंपनी ने दुनिया की पहली हाई एल्टीट्यूड सूडो उपग्रह का विकास की घोषणा की है? मैं सूडो को करेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ओके, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में क्यों? जितना हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट होगा उतना ज़्यादा उसकी रीच होगी, वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी स्पेस एक्स और डी हाल। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है वो आपको बताना है। इसरो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर और इनके सीईओ, एमडी, प्रेसिडेंट कौन है, जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इसके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर होगा डी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, आपको इसरो और डीआरडीओ का मुझे बताना है। पिछले 3-4 वीडियो में मैंने इन चीज़ों को बताया, पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में और इसके चेयरमैन और एमडी है आर माधवन। ठीक है, आर माधवन इसके चेयरमैन एंड एमडी है और हेडक्वार्टर HAL का बैंगलोर कर्नाटका में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक री इन्वेंशन नामक बुक के ऑथर कौन है? ए तुलसी वत्सल, बी नताशा मालपानी ओसवाल, सी हंटर बाइडन या डी पवन सी लाल। तो इसका आंसर होगा बी नताशा मालपानी ओसवाल। नताशा मालपानी ओसवाल की बुक का नाम है री इन्वेंशन। ठीक है, हम लोग बाकी के देखते हैं ऑथर्स के बुक का नाम। तुलसी वत्सल के बुक का नाम क्या है? तुलसी वत्सल के बुक का नाम है केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935। हंटर बाइडन के बुक का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। नताशा मालपानी ओसवाल अभी अभी हम लोगों ने देखा री इन्वेंशन। और पवन सी लाल के बुक का नाम है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ठीक है, इनके बुक के इमेजेस आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में है री इन्वेंशन, उसके नीचे नाम लिखा हुआ है नताशा मालपानी ओसवाल। ब्यूटीफुल थिंग्स के बुक का नाम के ऑथर का नाम है हंटर बाइडन। केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 है तुलसी वात्सल। और यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ठीक है, इनके ऑथर का नाम है पवन सी लाल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही करंट अफेयर्स यहीं तक इस वीक की। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखेंगे, उनके जो भी ऑप्शंस है वो भी याद रखेंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड thank you for 4,000 views in the first video. I'm so grateful to you. Hope
दिस वीडियो क्रॉसेस 10K वेरी सून। थोड़ा लालची हो रहा हूँ इसमें। एनीवेज, थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। सी या। के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स।